अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी वजिया जाना। वेलकम टू एस्पेरेंस चैनल। हम बायोमॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियोस में हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डिस्कस कर लिया, तो आज हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो है लिपिड। लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स हमारे पास हैं हेट्रोजीनियस कंपाउंड। हेट्रोजीनियस कंपाउंड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड को मिला के हम लिपिड बोलते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आपने सुना है कि फैट्स हैं उसको भी हम लिपिड बोलते हैं, वैक्स है उसको लिपिड बोलते हैं, स्टीरॉइड्स हैं हमारे पास, कुछ ट्राइग्लाइसराइड्स हैं, इस तरह से ए ग्लाइसराइड्स हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं। तो अब जो लिपिड है, ये सारी जो चीज़ें हैं इन सबको हम लिपिड्स बोलते हैं। ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो मिल के एक लार्ज कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लिपिड। अब हम अगर लिपिड की वैसे डेफिनेशन देखें तो वो हमारे पास क्या है, फैट एंड इट्स डेरिवेटिव दे आर कंबाइंड एंड दे नॉन एज लिपिड्स, ठीक है। फैट और उसके डेरिवेटिव जो होते हैं उनको हम लिपिड्स बोलते हैं। उसके बाद क्या है, अगर हम फैट की कंपोजिशन की बात करें तो फैट्स में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन इसके अंदर जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। तो इसमें जो रेशियो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की वो हमारे पास क्या है, 2:1, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या है, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड्स क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। एग्जांपल आप लें, अगर आप घी या ऑयल को वाटर में डाल दें तो वो कभी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके क्या है कि वो नॉन पोलर है, वो वाटर में कभी भी डिजॉल्व नहीं होंगे। अगर उन्होंने डिजॉल्व होना है तो उनके लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए जो हमारे पास क्या है, आप यूज़ कर सकते हैं एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, हॉट अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है लेकिन आप इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जो लिपिड्स हैं उसको हम बोलते हैं कि ये पॉलीमर्स नहीं है, ठीक है, लिपिड्स पॉलीमर्स नहीं है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो लिपिड्स हैं वो हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स नहीं है। तो आखिर लिपिड्स हैं क्या, ना पॉलीमर है ये ना ये मैक्रोमॉलिक्यूल है, तो लिपिड्स हैं क्या, तो लिपिड्स हमारे पास क्या है, एस्टर्स, ठीक है। लिपिड्स क्या है हमारे पास, एस्टर्स ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स जो मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम एस्टर बोलते हैं, ठीक है। सिंपल अगर हम एक एस्टर को वर्ड लिखें तो जो एस्टर है वो ऐसा कंपाउंड है जो मिलके बनता है अल्कोहल। अगर हम कौन से अल्कोहल यूज़ करेंगे वो देखेंगे, अल्कोहल प्लस फैटी एसिड। अल्कोहल प्लस फैटी एसिड से जो कंपाउंड मिलके बनता है उसे हम एस्टर बोलते हैं, और जिस प्रोसेस से ये एस्टर कंपाउंड बनता है उसको हम एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो अगर अब लिपिड्स क्या हैं, ना ही पॉलीमर है ना ही मैक्रोमॉलिक्यूल, बल्कि लिपिड्स क्या हैं, हमारे एस्टर्स हैं, ठीक है, एस्टर कंपाउंड हैं। उसके बाद अगर देखें, लिपिड्स अकर इन प्रोटोप्लाज्म एज माइन्यूट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। जो लिपिड्स हैं वो अगर हम प्रोटोप्लाज्म बताते हैं कि किस तरह से किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो वो ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम वेसिकल्स भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो हमने अभी बात डिस्कस की थी, लिपिड डू नॉट फॉर्म पॉलीमर, तो लिपिड पॉलीमर्स नहीं बनाते, ना ही मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लिपिड्स क्या हैं, एस्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्या है, लिपिड्स प्रोवाइड मोर देन डबल एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम एनर्जी की बात करें कि कौन सा बायोमॉलिक्यूल जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो जो लिपिड्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और वाटर की अगर हम क्वांटिटी देखें तो जब लिपिड्स बन रहे होते हैं, ठीक है, तो लिपिड्स के जो बनने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं लिपोजेनेसिस, ठीक है। लिपिड्स के बनने का प्रोसेस है लिपोजेनेसिस, और लिपिड जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उसको बोलते हैं लिपोलाइसिस। तो इस में हम बात करेंगे जो लिपिड्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वाटर भी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे जब इनकी बनती है, ब्रेक डाउन होती है, जब फॉर्मेशन होती है, तो लिपिड्स क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, और क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, वाटर। और कुछ हम इसके करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लें तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो फैट होता है वो सबक्यूटेनियस लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम कहते हैं कि जो लेयर जो फैट्स होते हैं वो ज़्यादातर एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी के अंदर वो स्टोर हो जाता है इनटू एडिपोज टिश्यू, ठीक है। प्रेजेंट एंड वर्किंग एज ए फूड रिजर्वायर एंड शॉक ऑब्जर्वर। जो आपके जो लिपिड्स हैं वो स्टोर करते हैं फूड। किस तरह से वो स्टोर फूड कर रहे हैं कि कभी कभी आपकी बॉडी में हमने बात की थी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वहाँ पे वो जो फूड स्टोर होता है एक्स्ट्रा, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल्स कर लेते हैं। जब एनिमल्स ने ग्लाइकोजन में कर लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है, उसकी जो क्वांटिटी है, लेवल ज़्यादा हो जाता है लीवर में, तो फिर क्या होता है, जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है इनटू लिपिड्स, ठीक है। क्योंकि जो लिपिड्स हैं वो दोबारा से
ब्रेक डाउन होके मॉलिक्यूल जो उसमें कन्वर्ट हुआ था ग्लाइकोजन, फिर ग्लाइकोजन से ग्लाइकोल, तो इस तरह से ये पूरी कन्वर्जन होती रहती है। तो जो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो लिपिड्स में चेंज होते रहते हैं और जो लिपिड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो एनर्जी है वो ऑर्गेनिज्म कोई भी लेता रहता है। तो इस तरह से जो हम लिपिड्स की बात करते हैं कि ये फूड हमारे पास रेजर्वायर है, क्योंकि जो अगर एक्स्ट्रा कोई कार्बोहाइड्रेट है जिसके लेवल ज़्यादा होगा तो उसे हम उसे लिपिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, शॉक ऑब्जर्वर। शॉक ऑब्जर्वर से जैसे है कि जो हमारे सारे ऑर्गन्स हैं उनकी जो लेयर है, आउटर लेयर है, उन सब के अंदर एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। एडिपोज टिश्यूज इस वजह से होते हैं क्योंकि वो फैट है, फैट की लेयर बना दी उन्होंने, तो अब वो शॉक ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर कोई डैमेज होगा तो वहाँ पे इसको क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अगर जिसमें ऑर्गन या किसी ऑर्गन में फैट लेयर ज़्यादा हो तो उसको ठंड भी बहुत कम लगती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लिपिड रिक्वायर लेस स्पेस फॉर द स्टोरेज। लिपिड्स को स्टोर करने के लिए जो स्पेस चाहिए होती है वो कम चाहिए होती है एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद क्या है, बिकॉज द लिपिड मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक। अभी हमने बात की हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है, फोबिक का मतलब होता है फियर, ठीक है, और हाइड्रो का यहाँ पे क्या मतलब है, H2O मतलब वाटर, ठीक है। तो ये वाटर से फियर करते हैं, मतलब ये वाटर से इनका इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये क्या है हमारे पास हाइड्रोफोबिक एंड कंडेंस। कंडेंस का मतलब है कि ये बहुत ही जकड़े हुए फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस वजह से ये जो जगह है वो भी कम घेरते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ लिपिड। जो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादातर जो अपना फूड होता है वो लिपिड की फॉर्म में स्टोर करते हैं। एंड लिपिड प्रोवाइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, जैसे हमने पहले बात की कि जो लिपिड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट की निस्बत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म में वाटर भी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। लास्ट हम जो लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। जो लिपिड्स हैं वो पॉलीमर भी नहीं बनाते और ना ही मैक्रो मॉलिक्यूल, बल्कि लिपिड्स क्या हैं, एस्टर्स हैं ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। आगे हम देखते हैं लिपिड्स की क्लासिफिकेशन। लिपिड को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, तो अगर इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो बिल्कुल जैसे हमने प्रोटीन की क्लासिफिकेशन देखी, सिंपल, कंपाउंड, कंजुगेटेड और हमने एक ड्राइव देखी, तो इसी तरह से लिपिड्स को भी हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो लिपिड्स की भी 3 क्लासिफिकेशन है, पहले हमारे पास सिंपल है, फिर कंपाउंड एंड फिर ड्राइव। पहले हम सिंपल की देखते हैं, फिर हम हर एक एग्जाम्पल जो इसकी इंपॉर्टेंट है आपकी बुक के लिहाज से उन सबको डिस्कस करेंगे। सिंपल में अगर हम देखें तो सिंपल लिपिड्स में हमारे पास पहला है ट्राइग्लाइसराइड, ठीक है। ट्राइग्लाइसराइड है जो मिल के बना होता है ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड से। अब यहाँ पे ग्लाइसरॉल क्या है, अल्कोहल है, और फैटी एसिड्स क्या है, ये फैट, ठीक है। इनके मिलने से जो हमारे पास कंपाउंड बना है वो ट्राइग्लाइसराइड है, ठीक है, एक एस्टर है। और जिस प्रोसेस से ये होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। इस प्रोसेस से हमें क्या मिला है, ट्राइग्लाइसराइड है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये ट्राइग्लाइसराइड है, ट्राई इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं उनका नंबर हमारे पास क्या है, 3। और ओवरऑल अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें तो जो फैटी एसिड्स हैं वो हमारे पास 30 डिफरेंट टाइप्स के फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम देखें कि जो हमारे पास लिपिड्स हैं उनकी बात करें तो वो भी फ्रॉम, हमने हर बायोमॉलिक्यूल की बात की थी कि वो जो भी बायोमॉलिक्यूल होता है वो फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम लिपिड्स की बात करें तो हमारे पास हमने देखा कि ये इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जिनमें ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन नंबर बहुत ज़्यादा कम होता है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर किसी में 2C कार्बन प्रेजेंट है तो उसमें हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल एसिटिक एसिड की। इसी तरह से अगर 4 होंगे तो इसमें हमारे पास क्या है, ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास जो कार्बन का जो नंबर है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ज़्यादा होगा तो 16 भी जा सकता है, जिसमें हमारे पास पैल्मिटिक एसिड और 18 भी जा सकता है। इसको हमने देख लिया कि सिंपल हमारे पास क्या है, ट्राइग्लाइसराइड। उसके बाद सिंपल में हमारे पास बेक्सेस हैं जिनमें हमारे पास नेचुरल और सिंथेटिक प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद जिस तरह से हम ये फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो फैटी एसिड को हम 2 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो हम डबल बॉन्ड पे लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी अगर हम बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इसमें जो होते हैं हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन में हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं होता। अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तब उनका नंबर कितना है, अगर एक हमारे पास डबल बॉन्ड है तो वो हमारे पास होंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें हमारे पास ऑयलिक एसिड है जिसको हम
ऑलिव ऑयल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या है कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, ठीक है, यहाँ पे वन डबल था। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो वो हमारे पास क्या है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जिनमें हमारे पास एग्जांपल है लिनोलिक एसिड एंड लिनोलिनिक एसिड, ठीक है। और इसमें क्या हमारे पास डिफरेंस है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, और यहाँ पे एग्जांपल आप घी की ले लें, ठीक है। उसके बाद अगर सैचुरेटेड एसिड फैटी एसिड की हम बात करें तो ये होते हैं हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, जिसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं ऑयल, ठीक है। इस तरह से हम अगर फैट्स की क्लासिफिकेशन करें तो हम इसे कर सकते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स में हम देखेंगे फॉस्फोलिपिड्स को और ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास लेसिथिन है, जिसकी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे आगे। और हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स में हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है सेरिब्रोसाइड्स और दूसरा क्या है, गैंग्लियोसाइड्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम ड्राइव की बात करें तो ड्राइव में हमारे पास तीन टाइप्स हैं, स्टीरॉइड्स, स्टीरोल्स एंड कैरोटिनाइड्स। और स्टीरॉइड्स में अगर हम देखें, जो एग्जांपल्स देखेंगे वो हमारे पास बाइल एसिड और बाइल साल्ट्स हैं। तो जो सबसे पहले हम सिंपल जो फैटी एसिड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है, एसाइल ग्लाइसरॉल, ठीक है। एसाइल ग्लाइसरॉल अगर हम देखें तो ये बहुत ही अबंडेंट लिपिड्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और इनको अगर हम देखें तो ये मिल के बने होते हैं ग्लाइसराइल एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। एस्टर्स है हमारे पास ये ग्लाइसराइल एंड फैटी एसिड्स के। किस तरह से अगर हम ग्लाइसरॉल की बनाएं, ठीक है, तो ग्लाइसरॉल अगर हमारे पास उसका है CH2OH, और दूसरा क्या है हमारे पास CHOH और CH2OH, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लाइसरॉल एक अल्कोहल है। उसके बाद फैटी एसिड्स है उनके हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड OH और क्या होता है, एक R ग्रुप होता है, ठीक है। इसका जो आगे हमारे पास जो होगा रिएक्शन वो किस तरह से होगा फैटी एसिड का, वो हम ड्रा करके देखेंगे। उसके बाद अगर हम एसाइल ग्लाइसरॉल की बात करें तो हमारे पास मोनोएसाइल ग्लाइसरॉल भी होते हैं। इसमें क्या होगा कि एक अल्कोहल होगी, लेकिन इसके साथ जो फैटी एसिड्स हैं उनका जो नंबर है हमारे पास वो होगा 1, ठीक है। एक फैटी एसिड है अल्कोहल प्लस 1 फैटी एसिड, तो हमारे पास वो होंगी, बनाएंगे मोनोएसाइल ग्लाइसरॉल। और इसी तरह से अल्कोहल प्लस 2 फैटी एसिड्स होंगे तो वो बनाएंगी डाईएसाइल ग्लाइसरॉल। और अगर हमारे पास अमाइनो एसिड अल्कोहल प्लस 3 फैटी एसिड्स होंगे तो वो बनाएंगे हमारे पास ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल, ठीक है। तो जो ट्राईग्लाइसराइल ग्लाइसरॉल है इनको हम न्यूट्रल लिपिड्स भी बोलते हैं। न्यूट्रल लिपिड्स इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो अल्कोहल है उसके साथ तीन हमारे साथ उसका जो हमारे पास जो OH ग्रुप होते हैं अल्कोहल के, उन तीनों के साथ जो होता है फैटी एसिड अटैच होता है, तो उसके पास कोई भी फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं होता कि वो किसी और के साथ रिएक्ट कर सके। इस वजह से हम ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल को न्यूट्रल लिपिड भी बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल है वो किस तरह से जो फैटी एसिड्स है उनके साथ कंबाइन करता है और किस तरह से वाटर जो है वो मॉलिक्यूल्स वो रिलीज होते हैं। तो अगर हम इस तरह से ट्राईएसाइल जो हमारे पास ग्लाइसरॉल है उसका रिएक्शन करें तो एक हमने अल्कोहल लेनी है जिसमें हम ग्लाइसरॉल यूज़ करेंगे COH, ठीक है, इस तरह से COH, ठीक है। इस तरह से हमने एक ड्रॉ कर लिया है। हमारे पास ये क्या है, ग्लाइसरॉल है, जिसको हमने जिसने रिएक्ट करना है 3 फैटी एसिड से। तो अगर फैटी एसिड्स हम ड्रा करें तो हमारे पास होगा C डबल बॉन्ड OH, इसी तरह से यहाँ पे ड्रा करेंगे, और यहाँ पे भी अगर हम देखें C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या होगा, R होगा, ठीक है। और इस तरह से जो हमारे पास एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल है वो 3 फैटी एसिड से जिस तरह करेगा, ये हमारे पास 1 है, 2 एंड 3, ठीक है। 3 फैटी एसिड उसका रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या होगा, ये 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, इसी तरह से यहाँ पे एक हुआ। और अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरे रिएक्शन में हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो लिपिड की फॉर्मेशन है एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, यहाँ पे किसी भी मेटाबॉलिज्म में जो वाटर रिलीज होता है उसकी क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। तो जिस प्रोसेस से ये सारा हमारे पास जो ग्लाइसरॉल है 3 फैटी एसिड्स के साथ मिलकर वो बॉन्ड बना रहे हैं, एक एस्टर कंपाउंड बना रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। सिंपल लिपिड्स में हम जो नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है, वैक्सेस। वैक्सेस को अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है,
हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, इनकी जो हाइड्रोफोबिक जो अगर हम एबिलिटी की बात करें, जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर लिपिड्स, ठीक है, ये ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होते हैं। उसके बाद अगर हम वैक्सीन बात करें, दो तरह की वैक्सीन होती है हमारे पास, नेचुरल और सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल में अगर हम बात करें, जैसे आपको पिक में शो भी हो रहा है कि जो हमारे पास बी होती हैं, बी वैक्स, वो हमारे पास क्या है, नेचुरल वैक्स है। उसके बाद प्लांट्स की जो क्यूटिन होती हैं वो भी नेचुरल वैक्सीज में आती है, ठीक है। तो अगर हम नेचुरल वैक्सीज की बात करें तो ये हमारे पास केमिकली इनर्ट होती हैं और कोई भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं शो करती। तो अगर हम सिंथेटिक वैक्सीज की बात करें तो सिंथेटिक वैक्सीज जो होती हैं वो कमर्शली प्रिपेयर की जाती हैं फ्रॉम द पेट्रोलियम या फिर पॉलीइथाइलिन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें कि जो फॉर्म होती हैं फ्रॉम पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम से बनी जाती हैं, जिसमें हम ज़्यादातर पैराफिन की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जो हो सकती हैं जो कैंडल बनाने में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, वैक्सीज ऐसी। और हमारे पास वैक्सीज के अगर हम देखें तो हमारे पास कितने टाइप्स हैं, हमारे पास दो हैं, ठीक है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में हमारे पास बी और क्यूटिन है जो हमारे प्लांट्स में पाई जाती है, और दूसरी हमारे पास सिंथेटिक है जो पेट्रोलियम से हम सिंथेसाइज करते हैं। जो नेक्स्ट हम डिस्कस करें वो हमारे पास क्या है, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो ये इनको डिराइव किया जाता है फ्रॉम फॉस्फेटिक एसिड, ठीक है। अब इससे फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, जब बनते हैं कि जो फॉस्फेटिक एसिड है वो कंबाइन करता है विद वन ऑफ दी 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक फॉस्फोलिपिड है हमारे पास फॉस्फेटिक एसिड, अगर उसको 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी एक के साथ वो कंबाइन कर जाए तो वो क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, जिसमें हम 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं। पहला हमारे पास कोलिन है जो कि हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस है, एक अमाइनो अल्कोहल है, वो क्या है हमारे पास एथेनॉल एमाइन या फिर इनोसिटॉल, ठीक है। नेक्स्ट अगर किसी अमाइनो एसिड के साथ ये कर जाए जो कौन सा है, सेरीन। और अगर इसके फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर टू होता था डाइग्लाइसराइड। डाइग्लाइसराइड से सिमिलर क्यों होता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लाइसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड अटैच होते हैं, ठीक है, आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके साथ 2 फैटी एसिड अटैच होती है और एक उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप होता है। उस फॉस्फेट के साथ फिर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच होता है जो हमारे पास कोलिन भी हो सकता है या सेरीन हो सकता है। अगर हम मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ देखें फॉस्फोलिपिड की तो उसके हमारे पास क्या है, फॉस्फेटिडाइकोलाइन, जिसकी हम आगे स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हम फॉस्फेटिडाइकोलाइन का स्ट्रक्चर देखें तो अभी आपको बताया कि उसमें एक ग्लाइसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड अटैच होता है, ठीक है। ये हमारे पास ग्लाइसरॉल है जिसके फर्स्ट और सेकंड OH ग्रुप के साथ हमारे फैटी एसिड 2 अटैच होते हैं और उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। अब उस फॉस्फेट ग्रुप के साथ भी अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच होता है, जो कोई भी हमारे पास अमाइनो अल्कोहल हो सकती है, अमाइनो एसिड हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई नाइट्रोजनस बेस जिस तरह कोलिन है, ठीक है, ये अटैच हो जाए तो ये हमारे पास जो एक बनाती हैं फॉस्फोलिपिड्स को बोलते हैं फॉस्फेटिडाइकोलाइन, ठीक है। अब इसके एंड्स की अगर हम बात करें, जिस एंड पे फैटी एसिड अटैच है उसको हम नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें पता है कि जो फैटी एसिड है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। इसी तरह से जो इसका दूसरा एंड है जिसके साथ फॉस्फेट का ग्रुप अटैच है उसे हम पोलर हाइड्रोफोबिक हेड ग्रुप बोलते हैं, वो होता है सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका अगर ऊपर वाला हेड देखें तो ये सॉल्युबल इन वाटर है, और अगर जिसके साथ फैटी एसिड अटैच है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके साथ फैटी एसिड्स हैं जो कि क्या हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अटैच होते हैं। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये फॉस्फेटिडाइकोलाइन का। नेक्स्ट है हमारे पास टर्पीन। टर्पीन देखिए तो अगर हमें सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम ए 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक जिनको हम आइसोप्राइन यूनिट्स भी बोलते हैं। आइसोप्राइन यूनिट्स का अगर हम केमिकल फार्मूला देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, एक साइड पे इसके CH3 ग्रुप होता है और एक पे CH2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं जो मिलके क्या बनाती हैं, टर्पीन्स। 2 टर्पीन्स अगर यूनिट्स मिलें तो हमारे पास मोनोटर्पीन बनती है, जिसमें एग्जांपल है हमारे पास मेथानॉल। उसके बाद हमारे पास 4 टर्पीन्स मिलके बनाती हैं ट्राइटर्पीन, विटामिन ए एंड फाइटोल, जो कि क्लोरोफिल जो टेल होती है उसमें हमारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और अगर 6 इसी तरह से टर्पाइन्स मिले तो हमारे पास बनाती हैं ट्राइटर्पीन, जो हमारे पास एग्जांपल है एम्ब्रीन की। तो अगर हम नेचुरल रबर देखें तो वो भी हमारे पास तो वो पॉलीटर्पीन्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स भी हमारे पास क्या है, एक लिपिड की टाइप है। ये ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं और क्रिस्टलाइन हो भी सकते हैं। अगर हम स्टीरॉइड न्यूक्लियस की बात करें तो इसके अंदर 17 कार्बन इसके सेंटर में प्रेजेंट होती है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो 4 रिंग स्ट्रक्चर की में प्रेजेंट होता है, ठीक है। 3 रिंग्स में क्या होता है कि हमारे पास 6 कार्बन होते हैं और जो हमारे पास चौथी रिंग होती है उसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं।
और जो हमारे पास स्टेरॉइड्स है उनकी जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है, जो उसके हम साइड चेन्स कह लें, वो डिपेंड करती हैं कि एक स्टेरॉइड है दूसरे स्टेरॉइड से किस तरह से डिफरेंट है। और अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये भी आइसोप्यूरिन जो यूनिट्स हैं उनके कंबाइन करने से ही स्टेरॉइड्स बनते हैं। और जो सिंपलेस्ट अगर हम स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो इसके क्या है, प्रिकर्सर है बहुत सारे स्टेरॉइड्स का, जो कि किसी सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्टेरॉइड्स कौन कौन से हैं, तो उनमें हमारे पास बाइल साल्स है, मेल सेक्स हार्मोन्स है, हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन हमारे पास है प्रोगेस्टेरोन, और उसके बाद क्या है, एस्ट्रोजन। और बाइल साल्ट्स जो हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड्स बोलते हैं, जो इमल्सिफाई करते हैं फैट्स को, ठीक है, इमल्सिफाई करते हैं फैट्स को ताकि वो रेगुलेट करे जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है। लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को हम लोकल हार्मोन्स भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास हर मेमेलियन टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं इसकी वजह से, और ये ड्राइव होते हैं फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड से। इसका जो फंक्शन है, क्योंकि ये हर मेमेलियन टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, इसका जो फंक्शन है वो भी क्या होता है कि वेरी करता रहता है कि किस टिश्यू में वो प्रेजेंट है, उसके लिहाज से उसका फंक्शन होता है। तो अगर हम इसके नॉर्मल फंक्शन देखें तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने में भी इस्तेमाल होते हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में भी। और अगर इम्यून सिस्टम है किसी का, इम्यून सिस्टम में ये क्या काम करते हैं कि जो उसको जो फीवर है और जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको इंड्यूस करते हैं, और कभी कभी जो पेन की सेंसेशन होती है उसको भी इंक्रीज़ करते हैं। तो होता क्या है कि अगर कभी आप एस्पायरिन अगर मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या, उसके फंक्शन के लिए क्या ज़रूरी है कि जो हमारे पास ये जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं इसकी सिंथेसिस ना हो। क्यों, क्योंकि ये तो इन्फ्लेमेशन जो है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। इन्फ्लेमेशन क्या है, अब इन्फ्लेमेशन होती है आपकी किसी भी पॉइंट की, जब ड्यूरिंग इम्यूनिटी उस जो पॉइंट है आपका स्पॉट है वो रेड हो जाए, कलर चेंज करना शुरू कर दे, वहाँ पे पेन ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इस तरह की अगर आपकी जो स्टिफनेस हो जाए, तो इस तरह से जो भी इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो रहा होता है उसको जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो किसी भी मेडिकेशन के लिए ये ज़रूरी होता है लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम एस्पिरिन ले रहे हैं, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करना है तो फिर जो उसकी इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे हैं उनकी सिंथेसिस को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यही हमारा लास्ट पे लिखा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ द एस्पिरिन टू रिड्यूस फीवर एंड डिक्रीज पेन। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस है वो क्या हो, इनहिबिट हो जाए, ताकि बिल्कुल ही प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सिंथेसिस है वो हो ही नहीं, ताकि ना वो इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करे, और इंक्रीज़ नहीं होगी तो जो एस्पिरिन है जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर रहा है, फीवर को रिड्यूस कर रहा है, वो अपना काम कर सके। तो ये हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने लिपिड्स को डिस्कस किया, लिपिड की क्लासिफिकेशन देखी, हमने सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड। उसके बाद हमने हर एक इंपॉर्टेंट जो उसकी सिंपल्स में थे और कंपाउंड में उनके डिस्कस किया, उनका स्ट्रक्चर स्टडी किया, और हमने रोल ऑफ लिपिड्स देखा कि लिपिड्स जो है वो सिंपल भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, हमने कार्बन की बेसिस के नंबर पे, और हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के डिफरेंस देखा। आप हमें फेसबुक के पेज पर फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।